हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस एमसीक्यू की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एंड दैट इज, टू विच सेक्शन of population the socio-religious reforms movement of 19th century mainly appealed। थोड़ा सा क्वेश्चन को फिलोसफिकली घुमा के पूछा गया है, बट सिंपली इसको अगर मैं बोलूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो कुछ इस तरीके से आप इसको मान सकते हैं कि जो आपका सोशल रिलीजियस मूवमेंट था वो मेन तौर पे इनमें से किस सेक्शन को ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट था उनका। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लीजिएगा आप पूरा। चलिए, तो इसका आंसर जो है, जैसे आप देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल, अर्बन, अपर कास्ट, पुअर मासेस या लिबरल प्रिंसेस। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका बी आंसर है। यानी कि जो ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में 19th सेंचुरी में जो जिन्होंने ज्यादातर पार्टिसिपेट किया था वो इंटेलेक्चुअल्स थे आपके। बिल्कुल सही है। और आपके अर्बन अपर कास्ट के ज्यादा लोग थे। पुअर मासी और इसमें इतना इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यानी कि आंसर वन एंड टू जो है वो आपका बनेगा। तो वन का बी आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे आप लोग। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 adopted by लॉर्ड लिटन, पहली चीज। इंटेंड टू, किस लिए उन्होंने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अडॉप्ट किया था आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। हेल्प इंग्लिश न्यूज़पेपर, प्रमोट फ्रीडम ऑफ आपका क्या प्रेस, रिस्ट्रेन न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडियन लैंग्वेज, या कर्व फ्रीडम ऑफ प्रेस इन जनरल। चलिए, तो इसका मेरे ख्याल से आंसर, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, गेस करना थोड़ा सा आसान होता है। इसका आंसर है आपका सी, रिस्ट्रेन न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस। यानी कि जो लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे ज्यादातर, दे राइट, और यू कैन से दे राइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर, और दे रेज द वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं था, और दैट इज व्हाई दे रिस्ट्रेन द इंडियन न्यूज़पेपर। तो सी आंसर बिल्कुल सही है, थ्रू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ना क्वेश्चन नंबर थ्री को रीड करेंगे। द अर्लीस्ट पब्लिक एसोसिएशन फॉर्म्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन 1837। सीधा आपसे पूछा गया कि 1837 में इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन बना था। तो ऑप्शन जैसे आपके सामने, द लैंड होल्डर सोसाइटी, द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो इसका है कि 1837 में ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, आपका बना था लैंड होल्डर सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर फोर को पढ़ोगे आप लोग। द नेम ऑफ द periodically among the following published by Mahatma Gandhi during his stay, वर्ड देखो ध्यान दो किस पे है, ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो जब साउथ अफ्रीका में थे तो इनमें से आपका गांधी जी ने कौन सा न्यूज़पेपर जो था
या जो आर्टिकल थे मैगजीन थी पब्लिश किया था? बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन वो आपका था जिसको गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रहते आपका क्या किया था, पब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक अ नेशन इन मेकिंग? अ नेशन इन मेकिंग किताब जो है ये किसने लिखी है, आपको बता रहे हैं इन चारों में से। चलिए इसका जो आंसर है आपका वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उन्होंने नेशन इन मेकिंग को लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया? चलिए इसका जो आंसर है बच्चों, मेरे ख्याल से आप निकालिएगा, लॉर्ड डलहौजी जो है इंट्रोड्यूस पोस्टल या पोस्टल स्टैम्प किया था। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एसोसिएशन टू बी फॉर्म? इन चारों में से सबसे पहली एसोसिएशन जो है वो पूछा गया कौन सी आपकी फॉर्म होती, इन चारों के अंदर आपको बताना है। अच्छा है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं। ऑप्शंस आपके सामने आप देख रहे हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी, बंग भाषा प्रतिशत सभा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, बंग भाषा प्रादेशिक सभा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ये मैजर फॉलोइंग है आपका। एक तरफ आपके एक्ट्स दे रखे हैं, एक तरफ उनके अंदर का जिस्ट दे रखा है आपका, सो फॉर्म। आपको बताना है इसमें से क्या हो। अगर आपको इसके दो भी पता होंगे तो आप आराम से इसको कर लेंगे। पूरा 1 मिनट का समय लीजिएगा आप लोग।
चलिए, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए आंसर है। अब ए किस तरीके से है? ए का 3 यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है उसमें क्या था? सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंपनीज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। बी का 2 है क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। इसमें प्रोविजन क्या था? एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड इंडिया यानी कि इंडिया कम्स अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अगर आपको ये भी पता होगा बी का 2 तो आप सी और डी काट चुके होंगे और ए और बी में आंसर तय होंगे, बाकी फिर आप इसको मिला सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 मैच द फॉलोइंग फिर से है। चलो इसको देखते हैं। तो देखो, मोपला रिबेलियन जो है ये आपके लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर आपका हुआ था। ठीक है, यानी कि ए का 4 आपका हो गया। और कमनर अवार्ड जो है वो लॉर्ड मैकडोनल्ड के टाइम पर आपका आया था। जलियांवाला बाग मैसार जो है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पर आपका हुआ था। और डिमांड ऑफ पाकिस्तान लॉर्ड लिन लिथगो के टाइम पर हुई। तो इसके हिसाब से इसका आंसर बच्चों बी बनेगा। 10th क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। विद द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन किसने रखी, ये क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है कि लॉर्ड वेलेस्ले है या लॉर्ड कैनिंग है? बच्चों इसका जो आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस।